हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के करने वाले हैं रैपिड फायर रिवीजन। तो दोस्तों हम लोग डेली साइंस का रिवीजन करते हैं, 25 क्वेश्चन लाइव क्लास में जुड़ते हैं। और दोस्तों आज हम लोग जुड़ रहे हैं 25 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी लेवल के हैं और आपके पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पदार्थ वह होता है जो, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह होता है जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है, केवल द्रव्यमान रखता है, केवल आयतन रखता है, या इसमें से कुछ भी नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। जो स्थान घेरता है और जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि बल का एसआई इकाई क्या है। बल का एसआई इकाई क्या है, तो बल का एसआई इकाई क्या बताना है, जूल बताना है, न्यूटन बताना है, या पास्कल बताना है, या वाट बताना है। क्या बताना है, वाट बताना है। तो बल का एसआई इकाई क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेग क्या होता है। वेग का सूत्र आपको बताना है। देखिए वेग बराबर क्या होता है, पहले हम लोग लिखेंगे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन और बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब देखिए वेग बराबर जैसे विस्थापन बटे समय होता है तो इसमें क्या मैच करेगा। विस्थापन को किस में मापते हैं, समय में मापते हैं, दूरी में मापते हैं, दूरी में नापते हैं, समय में, दूरी, समय और इसमें से कोई नहीं। तो वेग बराबर होता है दूरी, यानी वेग विस्थापन को किसमें, दूरी में, और समय को समय में मापते हैं। तो आंसर नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 3rd क्वेश्चन, पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है। पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है, आपको बताना है। केवल साइटोप्लाज्म पाया जाता है, या कोई नहीं पाया जाता है, या कोशिका भित्ति पाई जाती है, या नाभिक नहीं पाया जाता है। तो आपको इसमें बताना है। देखिए पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति यानी आंसर नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग करने वाले हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। संघनन का मतलब छनना होता है, जमना कहलाता है, या वाष्पीकरण कहलाता है, या गलना कहलाता है। द्रव से क्या बन रहा है, गैस, यानी कोई चीज लिक्विड अवस्था में है, अगर गैस में बनेगी तो उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जैसे क्या होता है, जब जल गर्म होकर ऊपर उड़ता है तो क्या कहलाते हैं, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्रव का गैस में बनना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कार्य का मात्रक क्या होता है, या कार्य की इकाई क्या होती है। कार्य का मात्रक न्यूटन होता है, या मीटर होता है, या जूल होता है, या वाट होता है। तो कार्य का मात्रक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो आपको बताना है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रकाश संश्लेषण का मतलब यह हुआ कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस माध्यम से, किस गैस की सहायता से बनाते हैं। तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो हम लोग इसकी पूरा वो लिख सकते हैं, रिएक्शन 6CO2 प्लस का 12H2O प्रकाश संश्लेषण पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसी से हमको क्या मिलती है, उसी से हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, जीवन की मूल इकाई क्या है। जीवन की मूल इकाई क्या है, ऊतक है, या कोशिका है, या अंग है, या परमाणु है। तो जीवन की मूल इकाई क्या है, इसमें तो जीवन की मूल इकाई कोशिका यानी सेल है। क्या है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी पानी का क्वथनांक कितना होता है। 90 डिग्री सेल्सियस होता है, 80 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या 120 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक अब आपको पानी का बताना है तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। जो पानी का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं C/5 ना, C/5 इज इक्वल टू F माइनस का 32/9 ना,
और इज इक्वल टू के माइनस का 273 और बटे कितना हो जाता है 273 बटे कितना हो जाता है 5 और इज इक्वल टू होता है r/4। इसी से बनता है अपना क्या क्वथनांक और हिमांक। ये पूरा फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। 4 पैमाने अपने बताए गए हैं। तो ये 4 आपके पैमाने डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसआई इकाई क्या होती है तो एसआई इकाई हमारी क्या होती है केल्विन होती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपको बताना है कि हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो हार्ट में बताना है आपको पूरा हार्ट कैसे डिवाइड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर 4 पार्ट में डिवाइड होता है कितने कक्ष होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिएगा इसमें कितने होते हैं, 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। ठीक है, आगे चलने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है। आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन ए मिलती है, विटामिन बी मिलती है, विटामिन सी मिलती है और विटामिन डी मिलती है। तो सूर्य के प्रकाश से जिसे हम लोग गरीबों की विटामिन बोलते हैं उससे हमें कौन सी विटामिन मिलती है तो विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी को गरीबों की विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब लोगों को आसानी से मिल जाती है, इसीलिए इसे गरीबों की विटामिन और बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल का संचलन कैसे होता है। तो परासरण द्वारा, प्रसरण द्वारा होता, परासरण द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा या श्वसन द्वारा। तो आपको इन 4 में ऑप्शन बताना है तो परासरण द्वारा आपका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिशा रहित चाल को क्या कहा जाता है। जिसमें दिशा नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, दूरी कहा जाता है या वेग कहा जाता है या बल कहा जाता है। देखिए बल में तो होता है और वेग में भी होता है और त्वरण में भी होता है। तो दिशा रहित चाल को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। दूरी, बल और वेग और त्वरण क्या होते हैं, ये होते हैं अपने सदिश राशियां, इसीलिए ये नहीं हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दिशा से रहित चाल को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 14 पौधों का हरा वर्णक है। पौधों का हरा वर्णक मतलब पौधे हरे किसके कारण होते हैं, तो मेलानिन के कारण होते हैं, कैरोटीन के कारण होते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं या क्लोरोफिल के कारण होते हैं। तो जो पौधों का हरा रंग होता है वो पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है, जिससे वो लोग भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे रक्त पंप करने वाला अंग है। रक्त आपको बताना है कौन पंप करता है। रक्त फेफड़े करते हैं कि हृदय करता है कि गुर्दे करते हैं कि यकृत करता है। आइए देखते हैं रक्त को पंप करने वाला क्या होता है, हार्ट। हार्ट का काम क्या है, रक्त को पंप करना। ठीक है, प्रत्येक अंग तक रक्त को पहुंचाना हार्ट का काम होता है। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं भोजन में संचित ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है या ध्वनि ऊर्जा होती है या रासायनिक ऊर्जा होती है या यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसमें आपको बताना है तो भोजन में जो ऊर्जा संचित होती है वो कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं और आपको बताना है रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसका एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा वो उसी माध्यम में लौट के दोबारा नहीं बनाई जा सकती, उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा। जैसे हमने एक बार खाना खा लिया तो दोबारा हम खाना वो जो खा लिया है वो वेस्ट हो जाएगा, दोबारा वो प्राप्त नहीं होगा। ये कौन सी ऊर्जा होगी, ये रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। आगे हम लोग चलने वाले क्वेश्चन नंबर 17 पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं या पाचन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आपको बताना है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किस माध्यम से बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या कहलाता है, हीरा कहलाता है, लोहा कहलाता है, सोना कहलाता है या तांबा कहलाता है। आपको बताना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाता है, हीरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति का जूल होती है, न्यूटन होती, वाट होती है या वोल्ट होती है। तो शक्ति को हम लोग पावर बोलते हैं ना, P बराबर W अपान का T, वर्ग अपान का टाइम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाट। वाट को एक अशुद्ध शक्ति बराबर 746 वाट के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 20 श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। श्वसन मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन हो जाएगा कि ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कि हीलियम। हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, लेते तो सभी हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमको क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारी ऑक्सीजन।
क्या है, हमारी ऑक्सीजन हमको श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 21, गति का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता, रसायन विज्ञान कहलाता, गति विज्ञान कहलाता है, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब तो जो इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान तो केमिस्ट्री होती है, जीव विज्ञान बायोलॉजी होती है। अगर आप मोशन कर रहे हैं, गति का मतलब क्या होता है, मोशन, तो मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, गति विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, श्वसन में मदद करने वाला अंग कौन सा है। श्वसन में मतलब जो हम लोग सांस ले रहे हैं, इसमें मदद करने वाला अंग आपको बताना है। फेफड़े बताना है, हृदय बताना है, मस्तिष्क बताना है या गुर्दा। गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। आपको श्वसन करने में क्या लंग्स की जरूरत होती है, लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स को हम लोग फेफड़ा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, पानी जमता है। पानी कब जमता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे या माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यानी कितने डिग्री पे पानी जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता है। अगर आपसे कहें हिमांक और क्वथनांक कितना होता है, तो अभी हम आपको बता चुके हैं, इसके पीछे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। तत्व यानी अगर कोई एलिमेंट है तो उसका सबसे छोटा तत्व क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, कोशिका कहलाती है या इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम या परमाणु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चलती हुई वस्तु में ऊर्जा, चलती वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। चलती अगर कोई वस्तु मोशन में है, क्या है, मोशन में है, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या प्रकाश ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है या ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। तो चलती हुई अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv², और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। आइए हम आपको एक फार्मूला वो दे रहे हैं, SW क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि न्यूटन का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम जो हमारा सूत्र है उसको आपको हमको बताना है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।